जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट अभी लेकर आए हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको वहां पर जो है विद आंसर के साथ कवर किया गया है, जिससे आप लोग जो है एग्जाम से पहले अपना जो है फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इसकी लिंक की जो वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है। सर्च कोड पे जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है BEGC 131। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा। ये देखिए इन हिंदी सॉल्व गैस पेपर, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग जो है गैस पेपर को परचेज कर लेंगे। याद रखेंगे यहाँ पर सॉल्व गैस पेपर लिखा हुआ, आप क्वेश्चन पेपर को ना डाउनलोड कर लें। यहाँ पर 49 रुपीज आपको पे करने, पे करने के बाद आपकी जो है PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर आपको जो है व्हाट्सएप पर भी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते यहाँ पर हम लोग कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, जो 15 नंबर का आता है, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, इज MR कब फिल होगा, वाज वर्क कब फिल होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके फिलअप करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर देख लेते हैं एक बार। तो पेपर ये आपका जून 2023 का है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का। तो इसमें कौन से क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका पैसेज का आता है, तो ये पैसेज तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर आएंगे तो ये आपका पूरा पैसेज है। इसके बाद जो पैसेज को पढ़ के आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब यहाँ पर आएंगे दूसरे में, तो आपको मैच दी वर्ड फ्रेजेस की मैचिंग करनी होती है। ये जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स री राइट दी एज डायरेक्टेड। तो ये जो 15 नंबर का आता है, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 15 नंबर आप लोग जो है आज से करना सीख जाएंगे, आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस आपके जो है 3 होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट। क्या होता है, पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा आपका पास्ट, तीसरा आपका फ्यूचर होता है। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको पता है। इसी प्रकार यहां पर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी प्रकार आपका होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस प्रकार होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और आपका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हम शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार होते हैं। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो वो याद रखनी है। तो प्रेजेंट सबकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अलग से हम लिख देते हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डू या डज। क्या होती है, डू या डज होती है। इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव होगा, और इसके बाद या तो ये होगा निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि अफर्मेटिव है, क्या है, सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, मेन वर्ब के साथ में SIS का प्रयोग किया जाए। क्या होगा, मेन वर्ब के साथ SIS का प्रयोग किया जाएगा। और SIS का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वर्ब होगी सिंगुलर। क्या होगी, जब वर्ब होगी सिंगुलर। अगर वर्ब प्लूरल है, क्या है, अगर वर्ब प्लूरल है
तो जो है मेन वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्या होगा? उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर ये समझ में आ गया। अब चलते यहां पर आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। क्या होती है? इज, एम, आर। और इसमें क्या होता है? इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। क्या लगती है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इज, एम, आर का प्रयोग होता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इज का प्रयोग किसमें होता है? इज का प्रयोग जो है वो होता है सिंगुलर में। किसमें होता है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ आपको पता है एम का प्रयोग होता है। और अगर प्लूरल है तो वहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इसी में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको प्रयोग किया जाता है हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, हैज बीन या फिर हैव बीन, सॉरी हैव या हैज। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे? ये तो इसका हमने बता दिया, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहां पर जो वर्ब की होती है, वर्ब की जो मेन वर्ब की यहां पर जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज किसके साथ प्रयोग होता है? हैज प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में। और हैव का प्रयोग जो होता है वो होता है प्लूरल के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सभी के साथ लगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इसी का चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग। क्या करेंगे? हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिंगुलर के साथ करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? प्लूरल के साथ में करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो कब हैज का प्रयोग किया जाएगा, कब हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और जो है कब हैज का प्रयोग, इजमार का प्रयोग। समझ में आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेजेंट के जो चार होते हैं उनको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पास्ट के क्या करेंगे? जो पास्ट के हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पास्ट को पूरा जो है पास्ट के सेंटेंस को समझते हैं कि उसमें वाज, वर, हैड बीन और हैव बीन का प्रयोग जो है कब किया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिड होगी। और इसका प्रयोग कब होगा? अगर सेंटेंस निगेटिव होगा या फिर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। कब प्रयोग होगा डिड का? सेंटेंस निगेटिव होगा या फिर जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। अगर सिंपल है यानी कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पर क्या होता है? जो मेन वर्ब की होती है वो मेन वर्ब की यहां पर सेकेंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज होती है। बस सिंपल ये तरीका है। और डिड का प्रयोग सभी के साथ किया जाएगा, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। किस पर आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आते हैं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के साथ में, और जो वर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। तो आपको समझ में आ गया, वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ में। इसके बाद यहां पर हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? यहां पर करते हैं हैड का प्रयोग और करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब हैड का प्रयोग सभी के साथ के, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद इसी में आपका चौथा बचता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट ही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हैड बीन का। किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और हैड बीन का प्रयोग सिंगुलर और जो है प्लूरल सभी के साथ किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर हैज बीन और यहाँ पर जो है हमने किया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर आईएनजी जो है 100% यूज होगी। अब यहां पर बचता है हमारा फ्यूचर। क्या बचता है, फ्यूचर बचता है। तो फ्यूचर को भी यहीं पर नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, यहां पर विल का और सेल का प्रयोग किया जाता है अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद अगर आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा विल बी और सेल भी। क्या हो जाएगा, विल बी और सेल भी हो जाएगा। विल सिंगुलर के साथ में और जो है सेल प्लूरल के साथ में, और ये विल भी सिंगुलर के साथ में, सेल भी प्लूरल के साथ में, और वर्ब की यहां पर आईएनजी फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद है आपका फ्यूचर परफेक्ट। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, यहां पर प्रयोग होगा विल हैव। क्या प्रयोग होगा, विल हैव और सेल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। देखिए परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसके बाद इसी का लास्ट आपका बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रयोग होगा विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक है, और यहां पर जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। विल हैव बीन सिंगुलर के साथ में, सेल हैव बीन प्लूरल के साथ में। तो ये आपके चारों सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको हमने सब बता दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलेंगे। तो ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है देयर डॉट डॉट मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। अब यहां पर बी के क्या होते हैं, बी के 5 होते हैं मीनिंग। बी का मतलब होता है पहला तो इज, एम और आर। ठीक है, और इसका होता है पास्ट में वाज या वर। ठीक है, अब यहां पर देखो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर, प्रेजेंट का प्रयोग हो गया, मतलब कि पास्ट की तो बात खत्म, मतलब कि वाज वर को तो ऐसे ही काट देंगे। अब हमारे पास बचता है इज, एम, आर। अब इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। इज सिंगुलर के साथ में होता है, एम आई के साथ में होता है, आर प्लूरल के साथ में, अभी हमने आपको बताया था। अब यहां पर सबसे पहले देखिए कोई भी वर्ब अगर आप लोग फिल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यहां पर पता करेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैनी स्टूडेंट्स। क्या है, मैनी स्टूडेंट्स जो है यहां पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है प्लूरल। क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या फिल हो जाएगा, आर फिल हो जाएगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर। इसके बाद यहां पर सेकंड है डॉट डॉट यू प्ले फुटबॉल यूज आइदर, यानी कि डू का प्रयोग करिए या फिर डस का प्रयोग करिए। हमने आपको बताया था डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ में, और डस का प्रयोग किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर के साथ में करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमारा क्या काम है, सब्जेक्ट को देखना। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू है, और यू क्या है, यू आपका है प्लूरल। क्या है, यू आपका प्लूरल है, तो यहां पर क्या फिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका फिल हो जाएगा डू यू। क्या हो जाएगा, डू यू प्ले फुटबॉल। सिंपल है। अब यहां पर हम आपको थोड़ा बता देते हैं प्लूरल कौन से सब्जेक्ट और सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट है। तो आई आपका, आई और जो वी होता है, इसमें आई जो होता है वो सिंगुलर होता है और वी आपका प्लूरल होता है। यू आपका क्या होता है, यू आपका प्लूरल होता है, और इसके बाद आपका जो दे होता है वो प्लूरल होता है, और ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जो है सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई मदर डॉट डॉट आस्क्ड मी टू ईट बाई 9 AM कंप्लीट यूजिंग हैव और हैज। अब यहां पर हमको पता है हैव का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के साथ में होता है, हैज का प्रयोग यहां पर सिंगुलर के साथ में होता है। अब माई मदर यहां पर क्या है, तो माई मदर यहां पर आपका जो है सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई मदर हैज आस्क्ड मी टू ईट बाई 9 AM।
ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है सी डॉट डॉट टू स्पीक इन इंग्लिश यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्राई। अब देखिए यहां पर कोई पास्ट का तो हमको पता चल नहीं रहा है कि पास्ट है कि यहां पर जो है पास्ट है या फिर फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर लिखा है ट्राई। क्या लिखा है? यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्राई। तो यहां पर क्या है, ट्राई की करेक्ट फॉर्म यहां पर यूज करनी है। अब यहां पर कोई हमको हैड वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ हमको ट्राई की यहां पर जो है करेक्ट फॉर्म यूज करनी। जब कुछ भी ना पता चले तो समझ लेना कि आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, सी डॉट डॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर सी क्या है? सी आपका है सिंगुलर। क्या है? सी आपका है सिंगुलर। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग ट्राई में क्या करें, यस या यस जोड़ते हैं तो ये आपका बन जाता है ट्राइज। क्या बन जाता है? ट्राइज। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाएगा? सी ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद दे डॉट डॉट हेयर टू सी द कंसर्ट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कम। क्या हो जाएगा? कम की आपको यहां पर जो है करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो यहां पर ये सेंटेंस किसमें जा रहा है? ये सेंटेंस आपका जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए दे डॉट डॉट हेयर टू सी द कंसर्ट, यानी कि ये आपका प्रेजेंट में भी जो होकर पास्ट में थोड़ा जा रहा है। तो यहां पर ये सेंटेंस किसमें जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। किसमें जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और यहां पर लगा है दे। क्या लगा है? दे। तो दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। तो यहां पर हो जाएगा दे हैव कम हेयर टू सी द कंसर्ट। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट है वॉट डॉट डॉट टू यू यूज हैपन और हैपेंड। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर देखिए वॉट डॉट डॉट यू यानी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर ये किस में जा रहा है? ये आपका पास्ट में ही जाएगा, और पास्ट में जाएगा तो हमेशा जो है वर्ब पास्ट में लगती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉट हैपेंड टू यू। क्या हो जाएगा? वॉट हैपेंड टू यू, क्योंकि ये जो इवेंट है ना वो किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। ठीक है, ये थोड़े आपको समझने पड़ेंगे, इसका कोई रूल नहीं होता है, ये आपको समझने ही पड़ते हैं। इसके बाद द न्यू हाईवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन डॉट डॉट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो यहां पर फिल क्या करें? यहां पर हम लोग फिल करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन फिल करेंगे वो समझिए। अंडर क्या है? अंडर आपकी एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। और कंस्ट्रक्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट तो आपका अभी क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को हम लोग करेंगे चेंज नाउन में, और अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट को नाउन में चेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा कंस्ट्रक्शन। क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो यहां पर सही फिल क्या हो जाएगा? CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके बाद द चीफ गेस्ट विल नॉट डॉट डॉट दिस गिफ्ट यूज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, मतलब कि छोड़कर। क्या है? छोड़कर। अब यहाँ पर द चीफ गेस्ट विल नॉट, यहाँ पर क्या फील होगा? सिंपल आपको पता हो रहा है एक्सेप्ट, यानी उन्होंने जो है गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। इसके बाद यू डॉट डॉट ट्राई दिस सूप इफ यू लाइक यूज मे और ऑट टू। अब यहां पर देखो क्या होगा, मे और ऑट टू में क्या प्रयोग। मे में क्या होते हैं? मे में आपके पास चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस होती है। और टू में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। क्या होगा? कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। मे में आपके पास चॉइस होती है। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, यू डॉट डॉट ट्राई दिस सूप इफ यू लाइक, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दी जा रही है? यहाँ पर आपको चॉइस दी जा रही है। क्या हो रही है? आपको चॉइस दी जा रही है। जब चॉइस दी जाए तो यहां पर फिर होगा यू मे ट्राई दिस सूप इफ यू लाइक। ठीक है, इसके बाद वेन एवर माई ग्रांड फादर वॉज ट्राई टायर्ड आई डॉट डॉट टू स्लीप। तो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ गो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेन एवर माई ग्रांड फादर वॉज टायर्ड ही वेंट टू स्लीप। क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्लीप, यानी कि जब कभी मेरे जो दादाजी हैं वो थक जाते हैं तो वो सोने चले जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेंट का प्रयोग होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आई हैव लॉट ऑफ मनी आई कैन बाय ए कार री राइट ए कंडीशनल सेंटेंस। देखिए जब भी कंडीशनल सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे? बस वहां पर आगे सेंटेंस में इफ जोड़ देंगे। तो इफ आई हैव ए लॉट ऑफ मनी कामा आई कैन बाय ए कार, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैव लॉट ए मनी आई कैन बाय ए कार। उसके बाद द बुक डॉट डॉट रीड आई लास्ट वीक वाज थॉट प्रोवोकिंग। तो यहां पर कंप्लीट द यूजिंग हु
विच और दैट। तो हु तो सबसे पहले हु तो किसके लिए प्रयोग होता है, हु जो है सजीव के लिए, हु यानी कि मैंने उसको देखा, हु का प्रयोग देखिए यहाँ पर विच का मतलब भी जो है, और जो है हु का मतलब भी जो, और दैट का मतलब भी जो है। तो यहाँ पर करेक्ट फिल क्या होगा, यहाँ पर होगा दैट फिल। द बुक दैट आई रीड लास्ट वीक वाज थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है। इसके बाद है इट वाज ए सनी डे कंप्लीट यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर सिंपल है इट वाज ए, क्योंकि यहाँ पर सनी है, क्या है, सनी है और एस है, और ये क्या है, ये आपका जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए फिल होगा। ठीक है। अगर बॉबिल होता, ए आई को स्वर निकलता, तो यहाँ पर हम लोग जो है एन का प्रयोग करते, तो यहाँ पर हो जाएगा इट वाज ए सनी डे, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल आता है। इसके बाद है आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर द स्टॉर्म, रीड राइट द चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा दी हाउस, क्या हो जाएगा, दी हाउस। अब यहां पर हैड है तो अगले टेंस की सहायक क्रिया लेगा, तो हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। और इसके बाद हो जाएगा क्लीन्ड, क्या हो जाएगा, हैड बीन क्लीन्ड बाई, और इसके बाद मी, और इसके बाद बिफोर द स्टॉर्म, जैसा लिखा था वैसा हम लोग यहां पर लिख देंगे, बिफोर द स्टॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है सेंटेंस को जो हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाई मी बिफोर द स्टॉर्म। इसके बाद है द ऑर्डर हैड बीन डिलीवर्ड बाई हिम, इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर द ऑर्डर हैड बीन डिलीवर्ड बाई हिम, तो हिम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हैड बीन है यानी कि एक सेंटेंस पीछे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिलीवर्ड, क्या हो जाएगा, ही डिलीवर्ड, ही, और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हैड है, क्योंकि हैड बीन है तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड डिलीवर्ड, और इसके बाद हो जाएगा दी ऑर्डर, क्या हो जाएगा, ही हैड डिलीवर्ड दी ऑर्डर। इसके बाद यहां पर चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। यानी कि आपको कुछ वर्ब्स दी जाएंगे यहाँ पर, से, सो, कम, बी, चेंज, नीड, ट्राई, वांट, स्पेंड, स्पीक। इनको आपको इन सेंटेंस में यूज करना होगा। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर है एनिमल लवर्स डॉट डॉट टू फाइंड ए शेल्टर फॉर इंजर्ड एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स लवर, जो पशु प्रेमी होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो इंजर्ड एनिमल्स के लिए जो है घर की खोज कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एनिमल लवर वांट्स, क्या हो जाएगा, एनिमल लवर वांट टू, सॉरी यहां पर क्या होगा, वांट, क्योंकि एनिमल क्या है यहाँ पर, एनिमल, एनिमल लवर जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो यहाँ पर होगा एनिमल लवर्स वांट टू फाइंड ए शेल्टर फॉर इंजर्ड एनिमल, देयर डॉट डॉट ए नंबर ऑफ गुड स्कूल्स इन दिस सिटी। तो यहां पर देखिए इस प्रयोग होगा, या फिर आर होगा, या फिर जो है एम होगा, या फिर वाज होगा, या फिर बर होगा। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस किसमें, ये सेंटेंस देयर डॉट डॉट नंबर ऑफ गुड स्कूल्स इन दिस सिटी, तो यहां पर ये पास्ट में तो जाएगा नहीं। अब यहां पर इज, आर और एम में क्या प्रयोग, इज होता है सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, एम आई के साथ में, तो आई तो है नहीं तो एम भी चला गया। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पर है गुड स्कूल्स, इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या फिल हो जाएगा, आर, देयर आर ए नंबर ऑफ गुड स्कूल्स इन दिस सिटी। वॉट डॉट डॉट बी इज ए साउंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो यहां पर हो जाएगा दैट वी नीड। ठीक है। ऊपर ये सारे जो वर्ब्स दिए गए उन्हीं को आपको करेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यू डॉट डॉट एडवाइज्ड नॉट टू बी जेनरस विद योर टाइम, तो यहां पर हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी जेनरस विद योर टाइम। इसके बाद है ही डॉट डॉट नो इंग्लिश, तो यहां पर हो जाएगा ही स्पीक्स, क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स नो इंग्लिश। इसके बाद है ही डॉट डॉट मोर टाइम इन इंडिया देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो यहां पर हो जाएगा ही स्पेंड्स, क्योंकि ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहां पर हो जाएगा ही स्पेंड। इसी प्रकार यहां पर ही क्या सिंगुलर था, इसलिए ऐसे एस जोड़ के स्पीक्स कर दिया, और यहां पर ही सिंगुलर है तो यहां पर भी ऐसे एस जोड़ के स्पेंड्स कर दिया। इसके बाद फैद डॉट डॉट दे कैन मूव माउंटेन्स, तो यहां पर हो जाएगा से, क्या होगा, फैद दे से कैन मूव माउंटेन्स। इसके बाद यहां पर आठवां है दे डॉट डॉट हेयर टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे कम, क्या हो जाएगा, दे कम हेयर टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी।
इसके बाद है ही डॉट डॉट टू कम हेयर एज ए गेस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही ट्राइज, क्या हो जाएगा, ही ट्राइज टू कम हेयर एज ए गेस्ट। इसके बाद माई वॉच डॉट डॉट डेट, द डेट एज वेल एज द टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा द माई वॉच सोज, क्या हो जाएगा, सोज, क्योंकि ये माई वॉच क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब में ऐसे ऐसे जोड़ा जाएगा दी सोज। तो यहां पर क्या है, मेरी जो घड़ी है डेट भी समय के साथ में जो है डेट भी दिखाती है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। डज, हैव, इज, आर, नीड, पर्टिकुलर, एम, डू, लॉज और लूज। तो इन्हीं सेंटेंस को आपको जो है इन सेंटेंस में यूज करना है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू मे लूज योर मनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस योर मनी हो जाएगा। इसके बाद आई डॉट डॉट गोइंग टू सिनेमा टुडे। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। आपको पता है आई के साथ एम का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर गोइंग है, यानी कि जो आपका किसमें जा रहा है, ये आपका जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड है डॉट डॉट योर फादर वर्क इन द ऑफिस नियर योर हाउस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल होगा डज, क्या होगा, डज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इसके बाद है आई डॉट डॉट नॉट थिंक आई कैन कम टू योर हाउस टुडे। तो यहां पर हो जाएगा आई डू नॉट, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट थिंक आई कैन कम टू योर हाउस टुडे। इसके बाद है इसी में पांचवा डॉट डॉट दे गॉट स्कूल इन द विलेज। यहां पर क्या फुलफिल हो जाएगा, हैव, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव है, हैव दे गॉट स्कूल इन द विलेज, क्योंकि गॉट यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और दे है, तो यहां पर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, यानी कि हैव दे गॉट स्कूल इन द विलेज। इसके बाद देयर डॉट डॉट मैनी स्कूल्स सॉरी मैनी पीपल्स इन दिस क्लास हु कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर, क्या हो जाएगा, ये तो देयर के साथ हमेशा आ रही है और यहाँ पर मैनी पीपल लिखा है, यानी कि ये आपका चला गया प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा आर। इसके बाद आई थिंक दिस डॉट डॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई थिंक दिस इज द, क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। इसके बाद यहां पे हो जाएगा वर्ड वी डॉट डॉट इज ए साउंड अप्रोच टू एजुकेशन। तो यहां क्या हो जाएगा, वर्ड वी नीड, क्या हो जाएगा, वर्ड वी नीड इज ए साउंड अप्रोच टू एजुकेशन। माई ग्रैंड फादर इज वेरी डॉट डॉट अबाउट गोइंग टू हिज मॉर्निंग वॉक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इज वेरी पार्टिकुलर, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अबाउट गोइंग टू फॉर हिज मॉर्निंग वॉक। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहां से ही देख के आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यहां पर देखिए दिया गया है, तो इसमें आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं कि आप जो आते हैं सबसे पहले उनको कर लेंगे, इसके बाद जो बचेंगे उनको भी कर सकते हैं बाद में। इसके बाद दैट शर्ट इज वेरी डॉट डॉट फॉर मी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट शर्ट इज वेरी लूज, यानी कि मेरे लिए वो शर्ट जो है ढीली है, तो यहाँ पर हो जाएगा लूज। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कैसे आपको वर्ब को फिलअप करना है, सेंटेंस को हमने समझा कि कब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, कब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने देखी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।